व्यूअर्स, मैं आपको अपने सिलाई कटाई के कोर्स के लेसन 5 में वेलकम करती हूँ। इस कोर्स में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। अगर इस कोर्स में आप फर्स्ट टाइम ये मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप मेरे पिछले लेसन्स को भी देखें, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करूंगी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करके मुझे फीडबैक दे रहे हैं और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बोरिंग हैं और लंबे लेसन्स हैं, लंबे वीडियो हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करूँगी और बहुत क्लियरली मेंशन करूँगी कि जिन चीज़ों को मैं ज़रूरी समझती हूँ, जिस इन्फॉर्मेशन को मैं लाजमी समझती हूँ आपको बताना, उसको बताने में जितना भी टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। उसके बगैर वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर काम की बात आपने अपने व्यूवर्स को एक्सप्लेन ना की तो फिर वीडियो बनाने का और देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को मैंने इस सीरीज़ को मैंने जैसे किसी सब्जेक्ट को किसी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है ना, उस तरह से डिज़ाइन किया है। अब मिसाल के तौर पर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर लेवल पे पढ़ाया जाता है और उसकी एक किताब होती है। किताब के अंदर जितना भी मटेरियल या इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है उसको लेसन्स और चैप्टर्स की शक्ल में दिया गया होता है। कोई चैप्टर बड़ा होता है, कोई चैप्टर छोटा होता है। तो इसी तरह से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया और उसमें जो चीज़ें जिन पे जितना वक्त लगता है उसको मैंने कोशिश की है कि मैं उसको अच्छे तरीके से कवर करूं। बल्कि मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी मैंने अपने चैनल में, अपने कोर्स में डाली हैं जो इससे पहले यूट्यूब पर है ही नहीं। जैसे लेसन 2 में सुइयों का तारुफ है, लेसन 3 में कपड़ों का तारुफ है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत कम लोगों ने सिखाई हैं। अच्छा, तो मैं और ये मैं आपको कहूँगी कि आप इन वीडियोस को बार बार देखें। मेरी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस हैं उनको आप 3-4 दफ़ा लेसन 1 से लेके ऑनवर्ड सारे लेसन्स को देखें, ताकि आपको पता चले कि मैंने कितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर की हैं। ये वही बात है कि आप एक दफ़ा जब कराची या मुल्तान जाएंगे तो आपको रास्तों का इल्म नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मुसाफत कितनी है और कितने कौन कौन रास्ता है। आप 2-3 दफ़ा जब जाएंगे तो आपको ट्रैवलिंग करने से पता चल जाएगा कि रास्ता कितना है और फासला कितना है। इसी तरह से मैं कहूँगी कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस हैं उनको 2-3 दफ़ा देखें और साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करें। कोई शुबा ही नहीं है कि आपको ये सिलाई ना आ सके। मैंने ये कोर्स बेसिकली डिज़ाइन उस तबके के लिए किया है जो किसी न किसी वजह से टेलरिंग, बेसिक टेलरिंग, घरेलू टेलरिंग करना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो किसी उस्ताद के पास नहीं जा सकते, किसी को अपने घर नहीं बुला सकते, या बहुत ज़्यादा हैवी फीसें नहीं दे सकते। मैंने एक कोशिश की है कि एटलीस्ट वो स्टार्ट कर दें मेरे वीडियोस को देख के। फिर कुछ बहुत सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है बहुत कुछ। आजकल ऑनलाइन लर्निंग का ज़माना है, लोग व्हाट्सएप से घंटा 2 घंटे की क्लास ले लेते हैं, मतलब फ़ीस मामूली पे करके। मतलब 100 तरह के तरीके हैं, 1000 तरह के तरीके हैं जिस तरह से आप सीख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आप इसको स्टार्ट करें। अच्छा, चलिए अब मैं आपको अपने वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ। व्यूअर्स, मैं आपको अब कपड़े की, जब आप कपड़ा ख़रीद के लाते हैं तो उसके जो इकसाम होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। शलवार का पीस, ट्राउज़र का पीस एक ही तरह का होता है, चाहे प्रिंट में हो या सिंपल हो। कन्फ्यूजन होती है कमीज़ के पीस में। ये मैंने एक पेपर के सैंपल के तौर पर 3 पीस तैयार किए हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये एक सपोज़ ये कपड़े का पीस है, कमीज़ का पीस है। आप इसको मार्केट से लेके अपने इसको ऐसे रखा। इसके बाद ये इसका, ना तो इसके ऊपर कोई बॉर्डर है ना इसके ऊपर कोई गला है। और अब आप इसको कैसे काटेंगे, इसकी तरतीब बनाएंगे आप। ये सादा जो सिंपल सूट होता है ना, जो बिल्कुल जिसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग, कोई कुछ नहीं होता, ये वो है।
ये कमीज़ का पीस है, ठीक है। ना इसका कोई बॉर्डर है, ना इसका कोई गला है, ना इसके ऊपर बाजू के लिए कपड़ा का निशान लगाया गया है। आपने कॉमन सेंस के साथ इसको ख़ुद ही बाजू का कपड़ा आपने इसके अंदर से निकालना है। सबसे पहले आप इसमें चौड़ाई का निशान लगाएंगे, फिर आप इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से काटेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप इसको काटेंगे, इस तरह से। ये देखें, ये आपने कमीज़ का फ्रंट और बैक कमीज पोर्शन बाहर निकाल लिया। ये फ्रंट का पीस हो गया, ये बैक का पीस हो गया, और ये आपने बाजू के लिए कपड़ा निकाल लिया। ये देख रहे हैं आप, ये आपने कपड़ा बाजू के लिए निकाल लिया। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ये एक तरीका है सादे कमीज़ का कपड़ा काटने के लिए, जिस पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई होती। ये दूसरा सैम्पल पीस है। इसमें क्या है कि ये देखें, इसका बॉर्डर यहाँ पे बना हुआ है, फ्रंट पे कमीज़ का बॉर्डर बना हुआ है, बैक पे कमीज़ का बॉर्डर बना हुआ है। अब ये सूट आप लेकर आए हैं, इसका गला नहीं बना हुआ, तो आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके इस्तेमाल करना है कि आपने इसमें से बाजू का कपड़ा कैसे निकालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसका बॉर्डर अलहदा कर देते हैं। बॉर्डर अलहदा करके यहाँ से यहाँ मतलब इसको यहाँ से बराबर का फ़ोल्ड करते हैं। बराबर का फ़ोल्ड करने के बाद उसकी चौड़ाई और लंबाई करके उसमें से कपड़ा काट देते हैं। मतलब ये फालतू कपड़ा वो काट देंगे। इतनी अगर सपोज़ रखनी है आपने कमीज़, तो ये कपड़ा फालतू काट के यहाँ से बॉर्डर काट के इस बॉर्डर को इधर ऐसे करके लगा देंगे यूँ, और कमीज़ बना लेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके बॉर्डर मत काटें। इसके बॉर्डर, क्योंकि गला तो बना नहीं है, आप इसके बॉर्डर को पिछले बॉर्डर के ऊपर इस तरह से रखें, जोड़ के रखें, और उसके बाद आप चौड़ाई का निशान लगाएं और कमीज़ की लंबाई का निशान लगाएं, और इसको इस तरह से काट दें। ये जो साइड पे कपड़ा कट रहा है ना छोटा सा, ये तो पेपर है, कपड़ा ऐसे नहीं होता। कपड़े की अच्छी खासी चौड़ाई होती। और ये आपने कमीज़ के अगले पिछले दोनों पल्ले निकाल लिए। ये फ्रंट और ये बैक, और ये जो आपका कपड़ा है ये बाजू के लिए बच गया। समझ आ रही है आपको? दूसरा तरीका ऐसे कपड़ों को काटने का ये है। डियर व्यूवर्स, कपड़े जब आप कमीज़ का कपड़ा लेकर आते हैं तो उसकी तीसरी शक्ल ये है। उसमें ये होता है कि गला बना होता है, गले पे काम होया होता है, नीचे बॉर्डर बना होता है, और ये देखें ये पीछे भी बॉर्डर बना होता है, ठीक है। इस सूरत में आप कपड़े को किस तरह से करेंगे, इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप बॉर्डर को काट के अलहदा कर लें, बिल्कुल बॉर्डर को काट के अलहदा कर लें, लेकिन यहाँ तक ये जो फालतू कपड़ा है ना, इसको आपने टच नहीं करना, इसको भी आपने यहाँ से नहीं काटना। और फिर आप कपड़े को जो है वो उसकी ड्राफ्टिंग करें। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, और इसमें आपने बाजू का कपड़ा यहाँ साइड से निकालना है, या यहाँ से पीस थोड़ा सा निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह की कमीज़ के अंदर अगर तो लेंथ दी हुई है और फालतू कपड़ा नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसी लेंथ में बनाना पड़ेगा। लेकिन ये चूँकि साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कमीज़ के फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बॉर्डर काट लेंगे, इसका आप बॉर्डर अलहदा कर लेंगे। आप इस तरह से बॉर्डर अलहदा कर लेंगे, इधर से भी आप बॉर्डर अलहदा कर लेंगे। और जब बॉर्डर काटेंगे ना आप, तो यहाँ पर आप 3 सूत जगह यहाँ पर छोड़ेंगे जो सिलाई में आएगी। एक बात होगी। दूसरी बात ये कि आप इसको यहाँ से आधा इंच जो है तीरे की सिलाई छोड़ के, तो आप इसको फोल्ड करेंगे कपड़े को, अगले और पिछले कपड़े को, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे इधर चौड़ाई का निशान, और लंबाई आपकी ये है, जितना आपने रखना है उतना आप इसको काट लेंगे। चौड़ाई का निशान, लंबाई का ऑलरेडी यहाँ तक होगा, यहाँ से आप लेंगे, चौड़ाई का यहाँ तक लेंगे। आप
इसको काट लेंगे, अगला पिछला पल्ला दोनों। ये कपड़ा आपने अलग कर लिया, ये देखें। और यहाँ से भी आप फिर कपड़े को अलग करेंगे। यहाँ से भी आप कपड़े को अलग करेंगे। कपड़े को अलग करने के बाद फ्रंट के साथ आप इसका बॉर्डर जोड़ेंगे इस तरह से, बैक के साथ आप इसका बॉर्डर जोड़ेंगे इस तरह से। ये बैक है, ये फ्रंट है, और ये जो कपड़ा आपके पास निकल रहा है ना, ये इसके आप बाजू शाजू बनाएंगे। ये आपको दिखने में ऐसे लंबा लग रहा है, लेकिन कपड़ा ऐसा नहीं होता, कपड़ा अच्छा खासा चौड़ा होता है। तो ये इसको आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये तो मैं आपको बता रही हूँ पेपर के ऊपर, ठीक है। ये सारे पेपर्स मैंने ये आपके काटे 3 तरह का आइडिया देने के लिए। मैंने कपड़ों के पीस भी रखे हुए हैं जो आपको मैं अगले सेगमेंट में दिखाऊंगी कि वो आप किस तरह से काटेंगे। व्यूअर्स, मैं अब आपको शलवार की कटिंग का तरीका बताती हूँ पेपर के ऊपर। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको आइडिया हो कि आपने कपड़े को फोल्ड किस तरह से करना है। ज़ाहिर आप कपड़े को पहले ठीक तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर निशान लगाएंगे और फिर कटिंग करेंगे, या कपड़े से आप कपड़ा रख के तो आप निशान लगाएंगे। ये आपका शलवार का पीस है सिंपल, इसको आपने बिल्कुल फोल्ड नहीं करना, ऐसे ही सीधा आपने इसको बिछा के रखना है। उसके बाद आप इसको लंबाई के रुख में इस तरह से फोल्ड करेंगे। लंबाई के रुख में फोल्ड करने के बाद आप इसको लंबाई का पल्ला है, और ये खुली साइड है जो आपकी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ है। यहाँ पर आप 1.5 इंच छोड़ेंगे पांचे के लिए। शलवार के टोटल लंबाई का निशान आप यहाँ लगाएंगे और 2 इंच आप नेफे का निशान लगाएंगे। लगाने के बाद आप इस कपड़े को इस निशान से पकड़ के और इधर से पकड़ के आप इसको बराबर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद आप इन दोनों पल्लों को रेडी कर लेंगे, बना लेंगे इस तरह से, और इसको हाथों से ऐसे सीधा कर लेंगे कपड़े को। ये आपके ये जो 2 पल्ले बने हैं ना, ये जो बंद आपको 2 नज़र आ रहे हैं, ये आपकी शलवार के ये 2 पल्ले हैं। देखें, ये 2 पल्ले, ये वाले जो आपको यहाँ ये नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे, ठीक हो गया। ये पंचे, अब आपने इसको हटा के इसको दोबारा रख के बंद साइड आपने दूर रखनी है, खुली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। रखने के बाद आप यहाँ से पंचे का 7 इंच का निशान लगाएंगे, उसमें 1 इंच जमा करेंगे। आसन का आप यहाँ से 14 या 15 जितना आपने रखना है उसका निशान लगाएंगे। इसको यहाँ से मिलाएंगे इसके साथ, और इसको यहाँ से इसके साथ मिला के, और आप इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पहले आप आसन की कटिंग करेंगे इतनी, फिर आप यहाँ से गोलाई में इसकी कटिंग करेंगे पंचे तक, यूँ, और फिर इस तरह से आप पंचे की दूसरे कटिंग कर देंगे। यहाँ से आप इसकी घेरे की भी, निफे की भी कटिंग इस तरह से करेंगे। ये आपकी टोटल शलवार बन के तैयार हुई है इस तरह से। अगर आपको जोड़ वोड़ व्यूअर्स, जिस तरह से मैंने आपको कमीज़ का और शलवार का पेपर के ऊपर काटने से पहले रेडी करने का तरीका बताया, अब मैं आपको ट्राउज़र, जो सिंपल सादा ट्राउज़र होता है ना, पैंट ट्राउज़र नहीं, जो सादा ट्राउज़र होता है घरेलू, उसको बनाने का आपको तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह से उसको फ़ोल्ड करना है कपड़े को। सपोज़ ये आपका कपड़ा है, इसको आप, ये लंबाई है इसकी और ये इसकी चौड़ाई है, इसको आप लंबाई के रुख में फ़ोल्ड कर दें इस तरह से। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से रखें, बंद साइड परे, खुली साइड अपनी तरफ। रखने के बाद आप इसके 3 इंच या 4, अगर कपड़ा खुला है तो 4 इंच, वरना 3 इंच, मैं बाजू का 2.5 इंच भी छोड़ लेती हूँ। इतना आप कपड़ा छोड़ेंगे जो ट्राउज़र के अंदर फ़ोल्ड होगा। फ़ोल्ड होने के बाद आप ट्राउज़र की पूरी लेंथ रखेंगे यहाँ तक, जितनी उसकी लेंथ है। फिर उसके बाद उसमें आप 2 इंच नेफे का जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप कपड़े को फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आप कपड़े को फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड किया, ये आपका यहाँ, ये आपकी लेंथ है, इस लेंथ,
इतना आप फोल्ड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसके आसन का निशान लगाएंगे, सपोज इतना, और यहाँ तक आप लेकर आएंगे इसको थोड़ा सा बढ़ा के, ऐसे यूँ तिरछा, मतलब आप 2 इंच यहाँ तक इसमें और इसमें 2 इंच ऐसे जमा कर लें। 2 इंच का करके यहाँ से आप 8 इंच सीधा लाइन लगाएंगे। ये YouTube पे इससे पहले किसी ने नहीं बताया। सीधा आप 8 इंच का पहले फुट्टे से निशान लगा के फिर आप इसको इसके साथ यूँ मिला के यूँ इसको सीधा करेंगे और यहाँ से आप इस तरह से लेकर आएंगे। इस तरह से आप अपना ट्राउज़र काटेंगे। ये आपका ट्राउज़र कटिंग हो गया। इसको वैसे आपने यहाँ तक पूरा काटना है। ये वो कपड़ा जो बीच नीचे फोल्ड होगा, इसको आप तिरछा ऐसे काटेंगे यूँ, फिर यहाँ से इसको आप यूँ ले जाएंगे। ये 8 के पॉइंट पे आपने बिल्कुल इसको सीधा काटना है, ऐसे सीधा जाएगा ये, और फिर यहाँ से आप इसको पंचे को काटेंगे। काटने के बाद ये आपका फालतू कपड़ा बच गया। यहाँ से आप नेफे को भी काटेंगे, नेफे घेरा। ये आपका ट्राउज़र, ये आपका ट्राउज़र है। ट्राउज़र की आप ऐसे कटिंग करेंगे। ये जो आपको मैंने 8 इंच का बताया ना, ये जब आप इस तरह से काटते हैं ना, तो ये आपका सीधा पैंट का इफ़ेक्ट आता है। तो आप इस तरह से ट्राउज़र को, कपड़े को इस तरह से बिछा के आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पेपर पे आइडिया दिया कि आपने कमीज़ कैसे कटनी है 3 तरीक़ों से, फिर शलवार और ट्राउज़र काटने का तरीका बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि शलवार और शलवार की मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ चार्ट्स, 2 चार्ट्स हैं मेरे पास। ये आपके पास कॉपी पे बने हुए होने चाहिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आप शलवार को बना रहे हैं तो उसका आसन और पंचा आप किस हिसाब से रखेंगे। ये ज़्यादातर रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए, या मतलब अगर नाप आपके पास ठीक ना हो तो अंदाज़ा करने के लिए कि इतनी लंबाई की शलवार पे ऊपर आसन कितना होगा और पंचा कितना होगा, ये उस चीज़ को हेल्प आउट करने के लिए चार्ट बनाया गया है। अगर आपकी शलवार तैयार की लंबाई 35 है तो उसका आसन आप 14 रखेंगे और पंचा 8 रखेंगे। 39 पे आप 15 और 9, 40 पे आप 16 और 10। और ये 1 से 1.5 साल के बच्चे की शलवार का नाप है। उसकी लंबाई 18 होगी, उसका आसन 8 होगा और पंचा 4.5 होगा। तो ये आप अपनी कॉपी पे बना लें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी तरह से अगर आपको शलवार की लंबाई के हिसाब से आसन कितना होना चाहिए मालूम करना है तो उसके लिए भी ये चार्ट आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अगर आपकी शलवार की लंबाई टोटल तैयार शलवार की लंबाई 32 से 35 इंच है तो आप उस शलवार का आसन 14 रखेंगे। और आसन हमेशा से जो नेफा होता है उसको छोड़ के उसके बाद यहाँ से उसको कैंची टेप रख के तो उसका निशान लगाया जाता है। ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आपकी शलवार की लंबाई 36 से 39 के दरमियान है इंच के है तो फिर आप इसका 15 इंच का आसन बनाएंगे। और अगर आपकी शलवार की तैयार शलवार जो है वो 40 इंच से लेकर 44 इंच के दरमियान है तो आप इसका आसन 16 रखेंगे। अच्छी खासी हेल्दी भारी जिसामत की खातून का आसन 15 ही होना चाहिए। 15 से ज़्यादा मैंने कभी नहीं बनाया। 15.5 किया है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 16 आसन मैंने कभी नहीं बनाया। ये भी 1-2 ड्राइंग्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपने किस तरह से शलवार को बनाना है और इसका आसन मालूम करना है। व्यूअर्स, ये लेडीज़ की कमीज़ का एक ग्राफ है, चार्ट आप इसको कह सकते हैं, और इसको लंबाई के रुख पर देखा जाता है। क्योंकि मैं निशान इस तरह से लगाती हूँ, पहला निशान मैं हिप का लगाती हूँ, फिर घेरे का लगाती हूँ, फिर लंबाई का रखा लगाती हूँ, तीरे का लगाती हूँ, फिर छाती का लगाती हूँ, कमर का लगाती हूँ, फिर चाक एज्यूम करती हूँ और एंड में मैं बाजू काटती हूँ और उनकी लंबाई जो है वो काटती हूँ और निशान लगाती हूँ। कंधा जो है वो मुझे मालूम हो जाता है तीरा से, चूँकि तीरा जितना तीरा होता है हम उसको हाफ़ करते हैं 8 में मैं हमेशा 9 जमा करके उस हिसाब से मैं कंधा काट लेती हूँ। और बाज़ुकात कटी हुई कमीज़ अगर मेरे पास आए तो उसको भी मैयर करके मैं देख लेती हूँ कि कंधा कितना बना हुआ है। तो आपको ये हेल्प आउट करेगा बहुत ज़्यादा। इसको भी आप अपनी नोटबुक में जो मैंने आपको कॉपी बताई है उसमें आप लिख लें।
लंबाई के हिसाब से अगर आपको आपकी कमीज़ की लंबाई 40 है और आपको मालूम नहीं हो रहा कि इसमें मैं चाक कितना रखूं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको 18 चाक सूट करेगा। आप 18, 17.5 या इस तरह से आप चाक इसका बना लें। और अगर आपको तीरा मालूम करना है तो तीरा भी आप इसका 17 एज्यूम कर लेंगे। तो ये एक मतलब अंदाज़ा ही है, तो आप इसको अपनी कॉपी में बना लें, ये आपको फर्दर बहुत हेल्प करेगा। व्यूअर्स, ये एक कपड़े का पीस मैं आपको दिखाना चाहती थी शलवार का, कि जब आपके पास शलवार का पीस आता है तो वो किस तरह का होता है और आपने उसको किस तरह से तय करना है। ये देखिए, इस तरह से ये बना हुआ था पीस, और इसकी ये दोनों खुली साइड्स हैं, वो बंद साइड्स हैं। और ये आम जो दुकान से कपड़ा मिलता है ना, लोकल शॉप से, दीपू से, कपड़े की दुकान से, ये वो है, ब्रांड का पीस नहीं है। अब ये आपने शलवार पहले सारी खोल के ऐसे बिछा ली। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। मैंने पेपर में भी आपको ये बात बताई थी कि शलवार के पल्ले निकालने के लिए आप इसको हमेशा ऐसे लंबाई में फोल्ड करते हैं। लंबाई में इसको इधर से आप सेंटर से पकड़ेंगे इस तरह से। ये आपके 4 पल्ले हो, 1, 2, 3 और ये 4, ये जुड़े हुए। अभी मैं इनको काटूंगी। अच्छा, लंबाई में करने के बाद 2 इंच आप इसका नेफे का छोड़ेंगे। ये देखिए, नेफे का निशान लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप लंबाई का निशान लगाएंगे। ये आपका लंबाई का निशान है। लंबाई का निशान लगा के जितना आपको पांचा रखना है उतना निशान लगाएंगे। इसके बाद आप अपने आसन का निशान लगाएंगे, यहाँ तक सपोज आपका आसन है। उसके बाद आप इसको ऐसे इसके साथ मिला देंगे यूँ, और आप इसको काट लेंगे। ये आपके चारों पल्ले निकल आएंगे। काटने के बाद अगर आसन, ये डेफिनेट सी बात है, ये आसन थोड़ा है, ये कम है। यहाँ से जो पीस निकल रहा है, यहाँ से इतना जो पीस निकल रहा है, इसी को आप उठा के इधर ऊपर ऐसे कलियों के तौर पर डाल देंगे और ये आपका आसन चौड़ा हो जाएगा। ये अभी आपके पास पीस है, ये सपोज 6, तो यहाँ से जब आप 6 इसको ऐड करेंगे तो ये आपकी शलवार का घेर अच्छा खासा चौड़ा हो जाएगा। इतना पीस ये डाल के इसके साथ सिल जाएगा और इस तरह से आप शलवार। और ये आपके पास, ये देखिए, सारा पीस ये जो है ये बच गया। इसमें से आप चले इतना सपोज 2-3 इंच आपका शलवार के पंचों के लिए निकालेंगे, फिर भी आपके पास ये सारा पीस, ये 4 पीस ये आपके पास बचे हैं। तो आपने शलवार को हमेशा जो है ना, यहाँ खुली साइड से इसको काटना शुरू करना है। इस तरफ से बिल्कुल नहीं काटना। अगर आपने एक दफा इसको आसन का निशान आपने इस तरफ लगा दिया बंद साइड के ऊपर, तो आपका सारा शलवार का पीस जाया हो जाएगा। आपकी शलवार का पीस, ये कपड़ा ही टोटल खराब हो जाएगा, क्योंकि कभी भी शलवार की इस साइड के ऊपर सिलाइयाँ नहीं लगती। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। तो अभी मैं आपको एक दफा फिर बता दूं, चाहे आप ट्राउजर काट रहे हैं, चाहे आप शलवार काट रहे हैं, इस तरह से आप इसका कपड़े जो है वो पकड़ेंगे, लेंगे, इस तरह से इसको फैलाएंगे। ये इसके 2 पीस है, 2 पल्ले, और इसको, ये इसकी चौड़ाई है जो कम होती है हमेशा, और ये इसकी लंबाई है। लंबाई में आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे हमेशा लंबा करने के बाद, और फिर इधर ये आपके शलवार के पल्ले हैं, और यहाँ से आप खुली साइड से, ये खुली साइड से आप आसन काटना शुरू करेंगे। कभी भी इस साइड से, बंद साइड से आप आसन को नहीं काटेंगे, और ना ही नेफे को। पांचा भी आप इस तरफ मार्क करेंगे बंद साइड के। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको शलवार के बारे में बताया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम बाजार से कमीज का पीस खरीद के लाते हैं तो वो कैसा होता है। ये इस तरह से कमीज का पीस होता है, और ये बिल्कुल सादा कमीज का पीस है। ये देखें, इसको ये इस तरह से तय हुआ हुआ होता है, इस तरह से इसकी फोल्डिंग होती है। जब आप इसको खोलते हैं, खोलने के बाद ये इस तरह से आपके पास आता है। इसको आप आयरन करेंगे, आयरन करके सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आपको नजर आ रहा है कि इस कपड़े में पून है। ये देखें, ये एक पल्ला है और वो दूसरा है। इसको या तो बराबर करने के बाद, सीधा करने के बाद, आपने सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि आप देखें कि बाजू का कपड़ा कितना बच रहा है, क्योंकि इस सूट में बाजू का कपड़ा उन्होंने साथ नहीं दिया हुआ। आपने इसको सबसे पहले इसकी 2 पल्ले निकालने हैं कमीज के। तो कमीज के पल्ले आप निकालेंगे अपनी लेंथ। सबसे पहले आप चौड़ाई का निशान लगाएंगे खुली साइड उधर रख के।
ये आपने चौड़ाई का, सपोज आपकी कमीज इतनी चौड़ी है, ये आपने चौड़ाई का निशान लगा लिया। लगाने के बाद 3 इंच जमा करके ये आपने लंबाई का निशान लगा लिया इधर इस तरह से। और सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि आपने कमीज की पूरे पल्ले निकालने होते हैं। आप इसको वहां से काटते हुए आएंगे, जितना आपने निशान लगाया है यहाँ तक आप इसका निशान लगाएंगे यूं और फिर यूं, और इसको आप वहां से काटते हुए आएंगे यहाँ तक इसको आप काट के अगला और पिछला कमीज का पल्ला सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ये पीस बच रहा है, ये पीस बच रहा है बाजू की ड्राफ्टिंग के, बाजू बनाने के लिए, और इसमें साथ थोड़ा सा पीस यहाँ से बच रहा है। तो इस तरह से आपने अपनी कमीज को देखना है कि आपने कपड़े को देखना है कि आपने किस तरह से उसको बनाना है और काटना है। इस तरह से आपने मेजरमेंट करनी है। व्यूअर्स ये देखें, ये भी एक कमीज का सैंपल मैं आपको दिखाने लगी। मैं असल में आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपको आइडिया हो कि हम कैसे कपड़े खरीद रहे हैं, या जो कपड़ा हम खरीद रहे हैं वो हमें पूरा भी आएगा या नहीं। ये देखिए, ये एक सूट है कमीज फ्रंट, इसका गला बना हुआ है और इसका बॉर्डर बना हुआ है। अब इसकी जितनी भी लेंथ है आपको उतनी ही कमीज तैयार कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये आपके सिर्फ 40 पे कमीज तैयार हो सकती है, इससे लंबी कमीज तैयार नहीं हो सकती। अगर किसी ने छोटी पहननी है तो वो मैंने आपको कागज़ पे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से आप इसका बॉर्डर काटेंगे, यहाँ से आप फालतू कपड़ा इतना निकालेंगे, बॉर्डर को इसके ऊपर जोड़ेंगे और कमीज़ आप छोटी बना लेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि इस कपड़े के पीस में एक और अच्छी बात ये है कि उन्होंने ये देखे बाजू का कपड़ा साथ में सेपरेट दिया हुआ है और अच्छा खासा अलहदा दिया हुआ है, बल्कि एक ये बाजू दी हुई है और साथ में यहाँ से भी कुछ कपड़ा उतर रहा है, ये बॉर्डर उतर रहा है और ये कमीज का पिछला पल्ला भी लंबा है। तो ये कि इस तरह से जब आप कपड़ा लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास कितना कपड़ा है। जो पहले मैंने आपको पीस दिखाया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना गला बना है, ना बॉर्डर बना है, ना उन्होंने बाजू का कपड़ा दिया, लेकिन इसमें बाजू का कपड़ा भी है, कमीज़ का फ्रंट डिफाइन है और उसके बाद कमीज़ की बैक साइड डिफाइन है, ये देखिए प्रिंटेड है, और फिर ये पीछे बॉर्डर भी है। तो इसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। ये देखने में मुझे पता चल रहा है कि बाजू का कपड़ा कम है। इसको अगर आप देखें, जो खरीदते हैं लोग, उनको इस चीज़ का एजुकेट करने के लिए कि वो क्या खरीद कर लाते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपकी ये बाजू इतनी बन रही है। ये देखें 20 लंबाई, नॉर्मली 23 या 22-21 बाजू होती है फुल, तो ये कपड़ा यहाँ से कम है चौड़ा लंबाई में, कंधे में, तो ये आपकी क्वार्टर बाजू बनेगी इसकी, इस बाजू के साथ। और उसमें भी मुझे लग रहा है कि इसमें जोड़ डलेगा बाजू में, क्योंकि इतनी बाजू नहीं होती है, स्लिम लड़की की होती है। बाकी जिसका कंधा देखें, कंधा अगर 10 या 11 है तो इतना पीस जो है, इतना पीस और डलेगा इसमें। तो कपड़ा खरीदते हुए आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सा कपड़ा खरीद रहे हैं और कितना कपड़ा खरीद रहे हैं और वो किस तरह से आपको टर्न आउट होगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको ब्रांड के 2 पीसेस दिखाऊंगी, और वो जो पहले मैंने आपको पीसेस दिखाए हैं वो आम लोकल शॉप से, जो हम कपड़ों की दुकान से, डीपू से कपड़े लेते हैं, वो कपड़े थे। अब मैं आपको ब्रांड्स के ये 2 पीस दिखाऊंगी और आपको थोड़ा सा फ़र्क बताऊंगी कि ये कपड़ा सीने वाले को किस तरह से हेल्प आउट करता है, ईजी रहता है बंदा सीने में। ये कमीज़ का पीस है। पहले तो आप देखें कि ये कितना खुला कपड़ा है, लंबाई इसकी देखें और इसकी चौड़ाई देखें आप, इसकी कितनी ज़्यादा चौड़ाई, ये चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। यहाँ से आपने सबसे पहले साइडें इसकी ये वाइट पीस निकाल के अच्छा प्रेस करके आपने चौड़ाई का निशान लगा के, यहाँ चौड़ाई का निशान लगा के, यहाँ से चौड़ाई का निशान लगा के और लंबाई का भी निशान लगा के, इतना इस तरह सपोज यहाँ तक ला के इसको और आपने काट लेना है। सबसे पहले जब भी आपके पास कपड़ा आता है आप इसकी अपनी नज़र में आप इसका कमीज़ का अगला और पिछला पल्ला देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपको बाजू में कितना कपड़ा बच रहा है। अब ये आपने कर लिया, अब आपके सामने कि ये कितना ज़्यादा पीस
देखें, आपको 16 इंच आपको बाजू का यहाँ से मिल रहा है, चलो 15 कर लो इसको क्योंकि ये बराबर नहीं है, और यहाँ से भी आपको लंबाई में ठीक ठाक चौड़ा पीस मिल रहा है। ये देखें, आप इसकी मतलब 10-11 पीस आपको या लंबाई में भी मिल रहा है। तो इसमें मतलब बताने का मकसद ये कि जब आप खुला कपड़ा लेते हैं उसमें और ब्रांड के कपड़े में ये फ़र्क है कि ये चौड़ाई में भी कपड़ा ज़्यादा होता है और लंबाई में भी कपड़ा ज़्यादा होता है, और हर साइज़ की खातून का पीस सूट बन जाता है। एक ये हो गया। दूसरा पीस मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि उसमें आपने देखा कि कुछ भी नहीं बना हुआ, इसके अंदर उन्होंने बाजू का कपड़ा दिया हुआ सेपरेट, और ये खुद देखिए किस कदर बड़ा पीस है। इसकी चौड़ाई आप देखें, चौड़ाई ये देखें इसकी, और इसका लंबाई भी आप देखें कितनी ज़्यादा इसकी लंबाई है। मेरे ख्याल में ये लाइमलाइट का सूट है और ये मेरे पास सिलने के लिए आए हुए, मेरे अपने पीसेस नहीं है ये। तो ये देखिए, इसमें आप करेंगे क्या, इस कपड़े को देखते साथ फ़ौरन पता चल रहा है कि अगला और पिछला पल्ला कमीज़ के मिले हुए हैं। ये पिछला पल्ला है, बैक में ये सादा है, ये देखिए यहाँ तक फोकस करें इसको, ये और ये बॉर्डर सा बना हुआ है नीचे, और ये गले का पीस है। इसको सबसे पहले आप यहाँ से ऐसे उठाएंगे, उठा के अगला और पिछला पल्ला आप ऐसे करके निकालेंगे। अगला और पिछला कमीज का पल्ला आप यहाँ से काटेंगे। काटने के बाद ये देखिए बाजू का किस कदर बड़ा पीस आपको मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से ऑनवर्ड, ये देखिए ये उन्होंने सेपरेट किया हुआ है। मैं आपको चौक से दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि ये इतना सारा पीस, और ये इन्होंने कैंचियों से इसे मार्क भी किया हुआ है। ये देखिए किस कदर खुला पीस आपको डिजाइनिंग के लिए और बाजू के लिए 24 इंच एक इधर पल्ला है और एक इधर पीछे पल्ला। ये देखो आपको डिजाइनिंग के लिए खुला पीस मिल रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से फौरन कपड़े को देखते साथ आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने कमीज का अगला पिछला पल्ला निकालना है, उसके बाद बाजू का कपड़ा निकालना है। ये दोनों काम करने के बाद आपने फिर इसको ड्राफ्ट करना है और इसको सीना है। तो ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि आपके सामने जब कपड़ा आए तो आपने उसको किस तरह से काटना है और किस तरह से उसको बनाना है और किस तरह से उसकी अपने दिमाग साजी, अपना ज़ेन बनाना है, आपने ज़ेन साजी करनी है कि हम इसको किस तरह से मार्क करके काटें और सिलें। व्यूवर्स, सिलाई कटाई के कोर्स में मैं आपको टास्क 2 में वेलकम करती हूँ। ये एक पीस कपड़े का मैंने लिया है जिसकी लंबाई 24 इंच और चौड़ाई 18 इंच है। ये रफ़ कपड़ा है, किचन में इस्तेमाल होने वाला। मैंने सोचा कि मैं इसकी आपको किनारे मोड़ने का तरीका बताती हूँ और पाँव की सिलाई लगाने का तरीका बताती हूँ। अभी ये आप देख रहे हैं कि इसके किनारे जो हैं ये रफ़ है, इनको मैं काट के पहले ठीक करूँगी और उसके बाद जो चौड़ाई के पल्ले हैं 18, ये वाले, ये चौड़ाई का पल्ला है और ये चौड़ाई का पल्ला है। पहले इन पे सिलाइयाँ लगाऊंगी क्योंकि इस तरह के कपड़े पे आपने जब भी सिलाई लगानी हो उसमें पहले चौड़ाई के पल्लों पर सिलाई लगाई जाती है और बाद में लंबाई के पल्लों पर सिलाई लगाई जाती है। ये देखिए मैंने इसको किनारे इसके काट के, रफ़ किनारे काट के इसको नीट कर लिया है। एक बात, दूसरी बात ये कि ये कपड़े की उल्टी साइड है, ये कपड़े की सीधी साइड आप नीचे रखेंगे। दूसरी बात ये कि आप इसको मैयर करेंगे, जो भी कपड़ा आप लेंगे, जितना भी छोटा बड़ा आपके पास अवेलेबल है, आप उसको मैयर करेंगे। लंबाई की साइड जो है वो 24 इंच है, चौड़ाई की साइड 18 इंच है। आपने जब कपड़े को सिलाइयाँ लगानी हैं तो जो कम तादाद है मेजरमेंट की, आप पहले उससे बनाएंगे और वो हमेशा चौड़ाई का पीस होता है। चौड़ाई के पीस की लेंथ 18 इंच है। पहले मैं इस पल्ले पर और इस पल्ले पर सिलाई लगा के आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके किनारों पर सिलाई लगा के बताती हूँ। किनारे की सिलाई को आप पहले 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे, करने के बाद फिर आप इसको इतना फोल्ड करेंगे। अगर आप इसकी मेजरमेंट लें तो ये 1/2 इंच है, यहाँ से आप इसको मेजर करके देखें, ये 1/2 इंच है। 1/2 इंच रख के इसकी आप सिलाई लगाएंगे और ये दोनों साइड्स में आपको सिलाई करके तैयार करके बताती हूँ। करेंगे फोल्ड करने के बाद यहाँ से भी आपने अच्छा खासा कपड़ा लेना है और इसको आपने 1 इंच बनाना है, 1 इंच चौड़ा रखना है इसको आपने। ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये 1 इंच चौड़ा है, ये इतना रख के आपने
अगर आप बिगिनर हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसको लगा लें इस तरह से पिन लगा के आप इसको कर लें सेट। और फिर अब मैं यहाँ से इस कोने से मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी, इस कोने से, और सारे दोनों साइड्स बनाकर आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब पिछला ये कोना तो आप मोड़ कर लाए, ये देखें, यहाँ से तो आपने सिलाई लगाई, ये आपको ये सारा आप यहाँ से ऐसे बना के लेके आए ऐसे। अब आपने इस कोने को एंडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने यहाँ पर कुछ गैप पे ये 3-4 इंच है छोड़ देना है। इसके बाद आपने कपड़े को ऐसे पकड़ के ऐसे अंदर फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके फिर आपने इसको ऐसे बाहर निकालना है, यूं चोंच इसकी, ये देखें, यूं फोल्ड करके चोंच निकाल के फिर आपने इसको ऐसे अंदर टक इन करके फिर वो ये देखें ना, ये इस तरह से आपने इसकी, ये देखें, इस तरह से आपने इसकी चोंच बनाकर और आपने फाइनली जो सिलाई है ना डियर व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसके चारों कोनों के ऊपर सिलाई लगा ली है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये रुमाल की उल्टी साइड है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगाने जा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसके इन चारों किनारों के ऊपर इस तरह से फाइनल सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सारे रुमाल के ऊपर मैं सिलाई लगा के आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, ये फाइनल रिज़ल्ट है उस रुमाल का जो मैं बना रही थी, जिसके कोने में आपके सामने बना रही थी, मोड़ रही थी। इसको मैंने आपके सामने काटने के बाद मैंने इसकी सिलाई लगाई, पहले इसकी अंदर की सिलाई लगाई कोने मोड़ के, फिर ये बाहर की सिलाई लगाई। अब ये फाइनली तैयार हो चुका है। बैक की सिलाई इसकी इस तरह से है, ये देखें, ये इसका बैक का कोना है, बैक में ये ऐसे बनेगा, इसकी ये इस तरह सिलाइयाँ हैं, और फ्रंट में ये ऐसा है। जब आपने इसकी सिलाई लगानी है तो आपने यहाँ कोने से स्टार्ट नहीं करना, इसको यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। आप देख भी रहे होंगे यहाँ से मैंने इसको पक्का करके फिर आगे चला के लेके गई हूँ। और इसकी सिलाई भी आपने कोने से स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ से स्टार्ट करनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस से एक भी मालूमाती बात पता चल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। इस वक्त जितनी ज़रूरत है इन सिलाई सीखने की, इससे पहले कभी भी नहीं थी। आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देखें, सारे लेसन्स को देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। आप इन वीडियोस को लाइक करें प्लीज़ और शेयर करें, और मुझे अपना फीडबैक भी दें कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं कि मैं आपको उससे रिगार्डिंग वीडियोस में हेल्प आउट करूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे वेल।